हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है और ये जो आया है वो आपके पास इसमें लगभग लगभग 1000+ जो है वो वैकेंसी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री करी हुई है उनके लिए बम्पर वैकेंसी है। 400 से अधिक पोस्ट जो है वो यहां पर निकल के आई है। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पास यहां देखने को नहीं मिलेगी। कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। सो किस तरह से जो है बस एग्जाम क्रैक करो और सिलेक्शन पालो। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपके पास साउथर्न ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में आपके पास ये वैकेंसी जो है वो निकल के आई है। SECL की तरफ से इन्होंने ऑनलाइन आवेदन जो है वो मांगे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात कर लें तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपके पास देखो दो है। एक माइनिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी वैकेंसी है आपके पास। माइनिंग सिरदा TNS ग्रेड सी के लिए 577 पोस्ट है। और जो आपके पास सर्वेयर TNS के लिए भी आपके पास 43 जो है वो पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं। असिस्टेंट, ये माइनिंग के पद हैं। अगर मैं फोरमैन की बात करूं तो आपके पास देखो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए ग्रेड सी, जहां पर आपके पास बेसिक पे जो है वो पर मंथ आपको देखने को मिल रहा है 47,330, जिसमेमें SC की 43 वैकेंसी है, ST की 61 वैकेंसी है, OBC NCL की 74 वैकेंसी है, EWS की 43 वैकेंसी है और जनरल की 174 वैकेंसी। इस तरह से 435 जो है वो आपके पास टोटल वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम बात करें इस पर कि सर इसकी जो है वो फॉर्म वगैरह जो है वो कब से जो है वो फिल होंगे और क्या जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, तो अगर हम असिस्टेंट फोरमैन के बारे में जो है वो यहां पर बात करें तो देखिए जरा सा, फोरमैन की पोस्ट ये देखो, असिस्टेंट फोरमैन टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल है और आपके पास जो कि ग्रेड सी की आपके पास पोस्ट है। इसमें इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगा है कि मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10th होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें इन्होंने कुछ जो है वो ये बात बोली है कि क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 14 मई रहेगी, 14 मई रहेगी। और अगर यहां अपन बात करें तो इसमें देखो इन्होंने बोला है कि जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अबव आर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट्स पोजेसिंग द हायर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई, यानी बीटेक स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना, ये याद रख लेना सर, बीटेक स्टूडेंट्स भी आपके पास एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जिन्होंने आपके पास डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम से अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है वो एलिजिबल इसके अंदर नहीं होंगे सर, वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए सर, इसके अलावा फिर आपके पास जो है वो ये वैकेंसी के बारे में बात हो गया, एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो गया। अगर मैं बात करूं इसमें आपके पास कि क्या जो है वो एग्जाम पैटर्न रहेगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे सर। एज लिमिट जो इन्होंने मांगी है वो आपके पास जो है वो जनरल की आपके पास कोई जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं है। 18 से 30 साल जो है वो आपके पास एज है। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है। 5 ईयर्स का SC ST को रिलैक्सेशन है, 3 ईयर का आपको OBC को रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो CBT टेस्ट होने जा रहा है, CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इन्होंने जो है वो बोला है क्या कि CBT टेस्ट होगा। पर्सनल इंटरव्यू इज व्हाट, क्या डिसकंटिन्यूड इन लाइन विद द सर्कुलर इशूड बाय द कोल इंडिया लिमिटेड। कोई इंटरव्यू यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, कोई इंटरव्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो CBT टेस्ट में आपके पास जो है वो क्या क्या होगा सर, इसमें 80 नंबर का आपके पास जो है वो मैं बता दूं टेक्निकल आएगा। ठीक है ना, पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा आपके पास, पेपर जो है वो आपके पास हिंदी और इंग्लिश में यहां पर देखने को मिलेगा। 2 सेक्शन आएंगे आपके पास, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपके पास टेक्निकल नॉलेज के होंगे, 80 मल्टीपल क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे सर। आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगे। और सेक्शन बी जो है वो आपके पास जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ द CIL कोल इंडिया लिमिटेड और SEL यानी साउथर्न ईस्टर्न कॉल लिमिट जो है वो आपके पास कोल फील्ड्स लिमिटेड में से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और देयर इज नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द अनअटेम्प्टेड। तो अब जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं तो सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करके आने हैं सर। ठीक है ना, सिलेबस जो है इन्होंने दे रखा है आपके पास, जो एनेक्सर ए में है आपके पास कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं, जनरल EWS के लिए 45 हैं, OBC NCL के लिए आपके पास 40 मार्क्स हैं, SC ST के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35 रहेंगे।
ये 35 जो है वो आपके पास लेके आने होंगे और इसी के आधार पर आपके पास जो है वो यहाँ पर क्या होगी सर, मेरिट बनेगी। तो इन्होंने बोला है रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द SCCL वेबसाइट एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर दी आपके पास एग्जाम। और जो इन्होंने बोला है इन केस ऑफ द टाई ऑफ द मार्क्स 2 और मोर कैंडिडेट्स द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया दे रखा है भैया, जो बड़ा होगा उसको जो है वो आपके पास क्या दे देगा, चांस जो है वो दे दिया जाएगा, समथिंग लाइक दिस। आपके पास ये जो है इन्होंने पहले से ही आपके पास दे रखा है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है वो आपके पास 435 जो है एक बड़ी वैकेंसी जो है वो आपके पास देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी जो है वैकेंसी है। कैसे जो है वो आपको अप्लाई करना है सर, आप जाइए SCCL की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जाकर करियर पेज पर जाकर आप इस पे अप्लाई कर सकते हो सर, ठीक ना, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो सर। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपके पास दे दी गई है, ये सारी डिटेल जो है वो आपके पास दे दी गई है इस पर। उम्मीद करता हूं जो है वो आपके पास सारी ऑलमोस्ट ऑल दी डिटेल्स जो है वो मैंने आपके पास यहां पर एग्जाम पैटर्न एंड ऑल दीज यहां पर आपको जो है वो बता दी गई है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट, क्या सर, एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो आपके पास ये वैकेंसी जो है वो निकल के आई है, ठीक है ना। सो इसकी जो है वो मैंने आपके पास डेट्स वगैरह जो है वो आपके पास सब बता दी है कि इसकी अगर हम डेट्स की बात कर लें, इसकी हम डेट्स की बात करें तो ये आपके पास फॉर्म जो है वो फिल होना जो है वो शुरू होंगे आपके पास कब सर, 15 अप्रैल से, यस ना, 15 अप्रैल से इसके फॉर्म फिल होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। 15 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होंगे, 14 मई आखिरी तारीख जो है वो आपके पास रहेगी, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रही है, तैयारी करना शुरू कर दो। और अभी तक जो है वो नहीं करी है तो RW टेक क्लासेस के आप टेक फाउंडेशन बैच से जुड़ जाओ और बेहतरीन तरीके से आप इसकी तैयारी जो है वो कर लो सर, ठीक है ना। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद।